ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के पहला श्लोक देखिए। मुहूर्त चिंतामणि के संक्रांति प्रकरण के पहला श्लोक देखिए। देखिए क्या कहते हैं ये। घोरार्क संक्रमण मुगरभो हि शूद्रान ध्वांक्षी पिशौ लघुविधौ च चरस्य भौमे चौरान् महोदरयुता नृपतिं ज्ञमैत्री मंदाकिनी स्थिरगुरौ सुखये च मंदा विप्राश मिश्र भृगौ तुपसोंस मिश्रा तृष्णार की जयंतज सुखा खरुराक्षसी च। दोस्तों, इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। यदि उग्र रवो अर्क संक्रमणम स्यात् तदा घोरा संक्रांति सा शूद्रान सुखयेत लघु विधौ ध्वांक्षो सा विषः च पुनः चरक्ष भौमे महोदर युता संक्रांति सा चौरान ज्ञोमैत्र मंदाकिनी सा नृपतीन स्थिर गुरौ मंदा सा विप्रान तो पुनः मिश्र भग मृगौ भृगौ मिश्रा सा पशून सुखयेत इति सर्वत्र अन्वयः। तृष्णार्कजे राक्षसी सा अंत्यज सुखा भवती। दोस्तों, आप ये समझिए कि जो संक्रांति होती है, जो संक्रांति होती है उससे कितना लाभ है और क्या लाभ है, ये कहते हैं उग्र नक्षत्र। उग्र नक्षत्र तथा इतवार, अगर यदि उग्र नक्षत्र में व इतवार के दिन ग्रहण लगता है तो संक्रांति होती है तो घोड़ा नाम की संक्रांति शूद्रों को सुख देती है। तब घोड़ा नाम की की संक्रांति शूद्रों को सुख देती है। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए, ये कहते हैं उग्र नक्षत्र रविवार। इससे आप ये ध्यान दीजिए
रविवार का दिन हो और उग्र नक्षत्र हो। दोस्तों, हमने आपको पहले पढ़ा दिया था कि उग्र नक्षत्र, उग्र संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं, लेकिन फिर उसको समझ लीजिए। हो गया पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, भरणी और मघा, और मघा। अब कहते हैं अगर यदि इतवार का दिन हो और उग्र नक्षत्र हो, इसमें अगर यदि संक्रांति लगती है तो इसे घोड़ा नाम की संक्रांति कहते हैं। इसे घोड़ा नाम की संक्रांति कहते हैं। यह शूद्रों को सुख देता है। दोस्तों, जो घोड़ा नाम की संक्रांति होती है, वह संक्रांति शूद्रों को सुख देती है। अब आइए, अब ये कहते हैं अगर यदि अगर यदि सोमवार का दिन हो, अगर यदि सोमवार का दिन हो, दोस्तों, अगर यदि हाँ, ये ध्यान दीजिए कि अगर यदि सोमवार का दिन हो, अगर यदि सोमवार का दिन हो और लघु नक्षत्र हो, नक्षत्र कौन सा है? लघु हो। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आपका लघु नक्षत्र में हस्त आता है, अश्विनी, पुख्य, अभिजित, अश्विनी, पुख्य और अभिजित। अभिजित ये लघु नक्षत्र में आते हैं। अब कहते हैं अगर यदि लघु नक्षत्र में या सोमवार में अगर यदि संक्रांति होती है तो इसमें ध्वांशी नाम का ये संक्रांति होती है। इसे ध्वांशी संक्रांति के ध्वक्ष हैं, ध्वांशी नाम संक्रांति कहते हैं, जो कि वैश्यों को सुख देता है। अगर यदि सोमवार को संक्रांति लगती है या फिर लघु नक्षत्र हो
और सोमवार का दिन हो, संक्रांति लग जाए, तो उसे ध्वांशी नाम संक्रांति कहते हैं। यह संक्रांति वैश्यों को सुख देने वाला होता है। अब आइए, अब कहते हैं कि अगर यदि मंगलवार का दिन है और चर नक्षत्र हो तो, चर नक्षत्र हो तो दोस्तों, चर नक्षत्र में कितने कितने नक्षत्र आते हैं? इसमें स्वाति, पुनर्वसु, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इसे चर नक्षत्र चर संज्ञक नक्षत्र कहते हैं। अगर यदि कहते हैं मंगलवार को और चर नक्षत्र में ग्रहण लगे तो इसे महोदरी नाम का ग्रहण कहते हैं। महोदरी नाम है इसका। और इससे क्या होता है? चोरों को सुख प्राप्त होता है। चोरों को सुख प्राप्त होता है। अगर यदि मंगलवार के दिन और चर नक्षत्र में अगर यदि संक्रांति लगती है तो वह चोरों को सुख देती है। अब आगे बढ़िए। अब कहते हैं बुधवार का दिन हो, दिन बुधवार का हो और बुधवार के दिन अगर यदि मैत्र संज्ञक नक्षत्र हो, दोस्तों मैत्र संज्ञक नक्षत्र हो, तो मैत्र संज्ञक नक्षत्र में कौन कौन सा नक्षत्र है? मृगशिरा है, रेवती है, रेवती आपका हो गया, चित्रा और अनुराधा, चित्रा और अनुराधा। अब कहते हैं अगर यदि बुधवार के दिन और मैत्र नक्षत्र संज्ञक नक्षत्र में संक्रांति हो, इसे मंदाकिनी नाम संक्रांति कहते हैं। मंदाकिनी नाम संक्रांति कहते हैं दोस्तों। और यह जो संक्रांति है यह क्षत्रियों को सुख देने वाला है। क्षत्रियों को सुख देने वाला यह होता है। अगर यदि मंदाकिनी नाम का, मंदाकिनी अर्थात बुधवार को और मैत्र संज्ञक नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो मंदाकिनी नाम का नक्षत्र वो ग्रहण कहलाता है। उससे वह क्षत्रियों को सुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं अगर यदि गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन हो और स्थिर संज्ञक नक्षत्र हो, और कौन सा हो? स्थिर संज्ञक नक्षत्र हो। उसमें कौन कौन सा आता है? इसमें रोहिणी, रोहिणी आता है इसमें दोस्तों, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा खाड़ा, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा खाड़ा और उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद। अगर यदि इन दिनों में ग्रहण लगता है
इस ग्रहण को मंदा नाम कहते हैं। इस ग्रहण का नाम मंदा नाम है। और अगर यदि इसमें ग्रहण लगता है तो ब्राह्मणों को सुख प्राप्त होता है। तब ब्राह्मणों को सुख प्राप्त होता है। अब दोस्तों आगे चले। अब कहते अगर यदि शुक्रवार का दिन हो, अगर यदि शुक्रवार का दिन हो और मिश्र संज्ञक नक्षत्र हो, मिश्र संज्ञक